तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ अध्याय 1 संसाधन और विकास, जो है सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में भूगोल। तो इसमें सबसे पहले हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं सभी प्रश्नों का हल। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो इसमें है पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें दिया गया है इसमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इसमें आ नंबर है सौर ऊर्जा, बा है कोयला, सा है पवन ऊर्जा, दा है वायु। तो इसमें है बा नंबर कोयला, जो कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो चलिए हम अपने दूसरी तरफ चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें दिया गया है प्राकृतिक संसाधन है। आ नंबर 1 बा है मकान, सा है सड़क, दा है भवन। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें हो जाएगा आ नंबर 1। और तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो इसमें हो जाएगा आ नंबर है दिया गया है भवन, बा है झरने का जल, सा है उष्ण कटिबंधीय वन, दा है हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर भवन, जो मानव निर्मित हुआ है। तो चौथा है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो, तो इसमें दिया गया है आ है उपयोगिता, बा है मूल्य, सा है मात्रा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सा मात्रा। तो यहाँ एंडोसल्फान क्या है। तो इसमें दिया गया है तेल, आ नंबर दिया गया है तेल, सा नंबर दिया गया है कीटनाशक, बा नंबर पेयजल, दा है लौह पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर कीटनाशक। तो आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें लिखा गया है 1 एक खाली स्थान संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एक। तो इसका आंसर है प्राकृतिक, 1 एक प्राकृतिक संसाधन है। तो दूसरा है जैव संसाधन खालिस्तान द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव, जैव संसाधन मानव द्वारा निर्मित है। और तीसरा है कोयला एक खालिस्तान संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। चौथा है खालिस्तान क्रांति के कारण उत्पादन की प्रक्रिया कारखानों में संपन्न होने लगी। तो इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों में उत्पादन होने लगी। तो पांचवा है प्राकृतिक की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है संसाधन। प्राकृतिक की जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। छठवां है प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग को नियोजित कर इसका खालिस्तान करना आवश्यक है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर सातवां है प्राकृतिक संसाधन खालिस्तान के मूलाधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास। प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है। तो पाषाण काल में लोहा खालिस्तान नहीं था, तो वह लोहा संसाधन नहीं था। नवा है जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें खालिस्तान संसाधन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा नवीकरणीय। 10वां है मछली खालिस्तान संसाधन है। तो वह हो जाएगा जैविक, क्योंकि वह जीव है, इसलिए वह हो जाएगा जैविक संसाधन। और यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न चौथा है सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ हो जाएगा कोयला मानव निर्मित संसाधन है। तो यह हो जाएगा असत्य, मानव ने कोयला को निर्मित नहीं किया है। दूसरा है सिलेंडर से भरा ऑक्सीजन संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। भूजल के लिए पुनर्भरण दोहन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। तो यह सत्य है। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। तो यह भी सत्य है। और पांचवा है मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपना नवीकरण करते रहती है। यह है सत्य।
तो यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें है मतलब इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है, उसको हल करना है। तो इसमें है प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर मनुष्य प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। तो छोटा सा है। तो प्रश्न 2 है मृदा के नवीकरण से क्या आशय है? तो इसका आंसर है मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपना नवीकरण। तो इसका आंसर है मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपना नवीकरण करती रहती है। इसमें पत्तों के सहने, जीव जंतु की सड़ी गली हड्डियों से के मिलने से धूमन का निर्माण होता रहता है तथा मिट्टी को प्राकृतिक उत्पादन क्षमता बनी रहती है। इस प्रकार मृदा का नवीकरण होता है। तो यहाँ पर है प्रश्न 3, भूमि बंजर क्यों होती है? तो इसका आंसर है रासायनिक खाद और कीटनाशक मिट्टी में मिलकर उससे के सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है और भूमि बंजर हो जाता है। प्रश्न 4 है एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान एक रासायनिक और जानलेवा कीटनाशक है। तो प्रश्न 5 है सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? तो इसका उत्तर है देशों में उद्योग धंधे, कारखानों, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। प्रश्न 6वां है मानव इतिहास की महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी थी? तो उसका है उत्तर मानव इतिहास को महत्वपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति थी। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। प्रश्न 7वां है अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, चारा आदि। तो प्रश्न 8 है संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार हैं। कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बढ़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। प्रश्न 9 है संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कोई 2 उपाय बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना आवश्यक है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। इसके 2 उपाय निम्नलिखित हैं। वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक जोर देना और दूसरा है ये पहला नंबर है और ये है दूसरा संसाधनों को नवीकरण करना। प्रश्न 10 है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों का नाम बताइए। तो इसमें है उत्तर प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें बनने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, जैसे वन, खनिज, नदी का बहता पानी, भूमि आदि। नवीकरणीय संसाधन वायु, जल, वन, वन्य पशु आदि इसका आंसर है। लेकिन अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आने टाइम पे और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल से वीडियो 10वीं क्लास का बताने वाले हैं। तो आगे है क्वेश्चन प्रश्न 11 पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं एवं जलवायु पर निर्भर करता है और पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में जलवायु भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इस कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। यहाँ पर है प्रश्न 12 संसाधन संरक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है संसाधनों का उचित प्रयोग करना तथा उन्हें नवीकरण का समय देना, ताकि हम जिस मात्रा में उसका उपयोग करते हैं उन्हें उस मात्रा में नवीकरण का समय भी मिलता रहे। साथ ही अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर उनके वैकल्पिक नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण है।
यहाँ प्रश्न 13 जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे मछली, लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, जीव जंतु। प्रश्न 14 है अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन निर्जीव भौतिक हैं अजैविक संसाधन कहते हैं, भूमि जैसे भूमि, जल, धात्विक खनिज। तो यहाँ पर है अति लघुवी उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे का आंसर बताता हूँ। पहला है वर्तमान में हमारे सामने प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए किन किन तरह के विचार हैं? तो इसका उत्तर है वर्तमान में तीव्र औद्योगिक के कारण प्राकृतिक संपदा का दोहन तीव्रता से हो रहा है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण प्राकृतिक संपदा के भंडार समाप्त हो जा रहे हैं। प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए एक विशेष नीति निर्धारण की आवश्यकता है। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण पर विचार आवश्यक है। जब भूमि, वायु और सौर ऊर्जा सभी की उपयोगिता का स्वरूप मात्रा, उपयोग का आधार, प्रदूषण से बचाव ये हमारे विचारणीय बिंदु होंगे, तभी भविष्य सुरक्षित होगा। तो यहाँ है प्रश्न 2 संसाधन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन करना इसलिए आवश्यक है जिससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते रहें और उन संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों भी इनका उपयोग कर सके। संसाधन प्रबंधन से संसाधनों के प्रयोग के साथ उनका संरक्षण भी होता है और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहता है। इस कारण संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। तो यहाँ है प्रश्न 3 पिछले 10,000 वर्षों में मानव समाज का प्राकृतिक संसाधनों के साथ रिश्ता कैसे कैसे बदला है? इसका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य प्राकृतिक जीव था। वह पत्थर के औजार से कंदमूल, फल खोदकर खाता और जानवरों का शिकार करता था। धीरे धीरे मनुष्य विभिन्न धातुओं को प्रयोग करना सीख गया, कृषि करने लगा, कपड़े बनाने लगा, विभिन्न धातुओं की वस्तुएं बनाने लगा। प्रारंभिक अवस्था में संसाधन सामुदायिक होते थे। धीरे धीरे कुछ संसाधनों पर निजी स्वामित्व होने लगा। आज से 250 वर्ष पूर्व उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन आया। अब वस्तुओं का निर्माण हाथों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से कारखानों में होने लगा। इस प्रक्रिया में कच्चा माल प्राप्त करके फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। इस कारण अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होने लगा। आधुनिक युग में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक दोहन तथा उपयोग किया है जिससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। तो यहाँ पर है प्रश्न 4 नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? उत्तर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। तो यहाँ पर है सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः चक्रित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत से भागों में एक समस्या है। तो यहाँ पर है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें के नवीकृत अथवा पुनः चक्रित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि
मानव जीवन के लिए अवधि से बहुत अधिक है। तो इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। लौह, आयस, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के कुछ उदाहरण हैं। तो पांचवा है क्वेश्चन, भविष्य में ऊर्जा का स्रोत क्या और क्यों होगा? तो इसका आंसर है, लगातार दोहन से ऊर्जा के संसाधन लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। कोयला और पेट्रोलियम के भंडार लगभग समाप्त हो रहे हैं। भविष्य में ऊर्जा के अन्य साधन समाप्त हो जाएंगे। सौर ऊर्जा के भविष्य का ऊर्जा स्रोत होगा, क्योंकि यह ऊर्जा का असमाप्त संसाधन है। तो यहाँ प्रश्न 6 है, प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर है, मनुष्य व अन्य जीव हमेशा प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी करतों के अनुसार बदलता भी रहता है। वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और औजारों का अन्य प्राकृतिक चीज़ों पर प्रयोग करके अपनी मनपसंद चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में यह प्राकृतिक के जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजार की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और बाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों केवल आदि प्राकृतिक संसाधन थे। तो यहाँ पर है 7वां क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पर यह लिखाया हुआ है, इसमें है मनुष्य। तो यहाँ पर इसका मनुष्य है। तो यहाँ पर हम अपने 7वें क्वेश्चन की तो चलते हैं। प्राकृतिक संपदा के बारे में कबीलाई समुदाय का क्या सोच था और वे उनका उपयोग किस तरह करते थे? कबीलाई समुदाय में संसाधनों का अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से होता था और उनके उचित उपयोग के लिए समुदाय नियम कानून होते थे। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत समाज को साझा संपत्ति मानी गई। वे समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी देवता का दर्जा देते थे और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बन रही। तो गाइस, कैसे लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा जो है 8 प्रश्न से चालू होगा। तो सब्सक्राइब करके रखे रहना, और मैं सभी असाइनमेंट का वीडियो भी डालने वाला हूँ जब आने वाला है न्यू। तो 10वीं क्लास का मैं सभी सब्जेक्ट का भी बताने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखे रहना।